नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता श्री राम फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर से अपने नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन एक्सरसाइज की जो घुटना बदलवाने यानी टीकेआर मीन्स टोटल नी रिप्लेसमेंट। इन एक्सरसाइज को आप घर पर ही कर सकते हैं। आज मैं वो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपन आज अपने नए वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा टीकेआर टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम घर पर क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथियों, इन एक्सरसाइज को बारी बारी से सुबह शाम धीरे धीरे, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ धीरे धीरे जेंटली करना है अपने को। और इन एक्सरसाइज को करने के बाद दर्द नहीं होना चाहिए, अपना पैर रिलैक्स रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है एक्सरसाइज करते टाइम आपको थोड़ा बहुत दर्द फील हो, मगर उसमें घबराना नहीं है। एक्सरसाइज को बस धीरे धीरे ही करना है। तो चलते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज पर कि हमें पहली एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। ये मैं एक्सरसाइज आपको किसी पेशेंट के घर में गया था, क्योंकि टीकेआर का पेशेंट जो होता है जनरली वो किसी प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल में शुरुआत के 2 हफ्ते आ नहीं पाता, तो उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट घर पर ही जाता है। क्योंकि पेशेंट शुरू के 2 हफ्ते पेन थोड़ा ज़्यादा रहता है, इस वजह से पेशेंट खुद एक्सरसाइज नहीं कर पाता। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब टीकेआर में बहुत बड़ा रोल है आफ्टर सर्जरी। तो आइए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज वाले पार्ट पर। तो पहली एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले बिस्तर पर पेशेंट को लेटा देना है और पैरों के पंजों को अंदर की तरफ 5 सेकंड के लिए खींचना है और फिर पंजे को सीधा करना है। इस एक्सरसाइज को 5 सेकंड के लिए कम से कम 10 से 15 बार खींचना है और फिर ढीला छोड़ना है। इस एक्सरसाइज का फायदा यह है कि यह आपके पैरों की सूजन कम करेगी और काफ मसल में पंपिंग होती रहे और ब्लड सर्कुलेशन आपका मेंटेन रहता है इस एक्सरसाइज से। सेकेंड एक्सरसाइज में हम एक टॉवल का रोल बनाएंगे और इसे अफेक्टेड जो नी होता है उसके एंकल के नीचे हम इसको इस तरीके से लगाएंगे और जो एंकल होता है उसको इस रोल पर दबाएंगे। इस एक्सरसाइज को 15 बार करना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। ये एक्सरसाइज बारी बारी से दोनों पैरों में हम करेंगे। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज में हमारा पेल्विक दबा हुआ रहना चाहिए, पेल्विक उठना नहीं चाहिए। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम टॉवल का रोल जो अफेक्टेड नी है उसके नीचे लगाएंगे और नी को हम इस रोल पर दबाएंगे। 5 सेकंड के लिए नी को दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है। यह एक्सरसाइज दिन में 3 बार, हमें कम से कम 15 बार इसको दबाना है और फिर ढीला छोड़ना है। इसके बाद हमें दूसरे वाले पैर के घुटने के नीचे उसी तरीके से यह एक्सरसाइज करनी है। इन पेशेंट के बाइलेटरल टीकेआर हुआ है, इसलिए हमें दोनों पैरों की ही एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। किसी पेशेंट के एक पैर का टीकेआर होता है तो हम एक पैर की एक्सरसाइज करते हैं। साथियों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपने पैरों के पंजों को इस तरीके से बाहर की तरफ खोलना है। इससे हमारे घुटनों के दर्द में आराम मिलता है और पैर रिलैक्स हो जाते हैं। साथियों,
अब जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ यह TKR की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमें घुटने को अंदर की तरफ मोड़ना है, धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जाना है। जितना हो सकता है पेशेंट उतना अंदर की तरफ खींचेगा, फिर उसको सीधा करना है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पैर को भी अंदर की तरफ खींचना है और फिर इसे लंबा कर देना है। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज को फोर्सफुली नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन ज़्यादा घबराने का विषय यह नहीं है। जितना हो सके इसको अंदर की तरफ पेशेंट खुद ही खींचे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई फिजियोथेरेपिस्ट अगर आता है तो वह अपने अकॉर्डिंग जितना उसको खींचना होता है वो इसकी रेंज बढ़ाएगा। साथियों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अफेक्टेड वाले लेग को सीधा रखकर पैर को 45 डिग्री तक ऊपर उठाकर एंकल को अंदर की तरफ खींचना है। यह एक्सरसाइज बारी बारी से दोनों पैरों की करनी है। 15 से 20 बार ये रिपीटेशन हमें लेने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पैरों को बाहर की तरफ लेके आना है, फिर अंदर की तरफ सीधा का सीधा अंदर लेके आना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में साइड लाइन में लेटकर पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को बारी बारी से यह एक्सरसाइज करनी है। साथियों, इसके बाद हमें नी सर्जरी के टाँके कटने के बाद आपके नी के ऊपर जो पटेला होता है उसे भी हमें मोबिलाइज करना है, ताकि घुटना मोड़ते टाइम हमारे नी की रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को बेड पर बैठाकर पैर को ऊपर की तरफ उठा के पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। यह एक्सरसाइज 15 बार करनी है। सारी एक्सरसाइज हो जाने के बाद पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ाना है और उतारना है। स्टार्टिंग के डेज में जब सीढ़ियाँ चढ़ावाएं और उतरवाएं, जब ये ध्यान रहे कि फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी परिवार का जन पेशेंट के साथ में ही रहे, उसे अकेला ना छोड़े। एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट अपने घुटनों को बिल्कुल हल्का फील करेगा। कम से कम 200-300 मीटर डेली पेशेंट को वॉक करनी है। सीढ़ियाँ दिन में 1 या 2 बार पेशेंट स्टार्टिंग की सर्जरी के बाद चढ़ सकता है और उतर सकता है। साथियों, इन एक्सरसाइज को करने के बाद एक कोल्ड पैक को एक टॉवल में रखकर अफेक्टेड लेग पर लगाना है। यह बहुत अच्छा आइडिया है। जब आपके दर्द हो, दिन में 3 बार आइस पैक लगाएं। 10 मिनट के लिए यह आइस पैक लगाना है। इस आइस पैक को लगाने से पेशेंट के दर्द में बहुत फायदा मिलेगा। साथियों, इसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना है। सबसे पहली बात, लोगों के कहने में कि भैया आपने नी रिप्लेसमेंट करा लिया है, अब आपने छड़ी क्यों पकड़ रखी है। छड़ी आपको जब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपका फिजियो आपको यह नहीं बोल रहा है कि आपको अभी आपकी चाल में गड़बड़ है। या सेकंड थिंग में हमें यह देखना है कि आप वॉकिंग करें, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉक नहीं करनी है। सीढ़ियाँ चढ़नी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी है। दिन में 1 या 2 बार आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। उकड़ू आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको फोर्सफुली इसमें बेंडिंग नहीं करनी है। और अगर आपको इन सब के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप अपने एक बार किसी भी
नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या अपने ऑपरेटिंग सर्जन से एक बार आप कंसल्ट जरूर करें। और लास्ट में साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट जरूर करिएगा ताकि हमारे चैनल में आपको नए नए नोटिफिकेशन, जो नए नए वीडियो हम बनाएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।